नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक है धारा से जुड़ा हुआ, धारा 2023। तो धारा का फुल फॉर्म क्या है? ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर। इसका जो है फुल फॉर्म है धारा को। तो हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के सहयोग से रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक धारा का आयोजन किया। यानी कि ये क्या है, एक वो है वार्षिक बैठक है किनकी? रिवर सिटीज अलायंस की। तो धारा 2023 क्या है? स्थानीय जल निकायों के प्रबंधन पर साथ मिलकर समझने और समाधानों पर चर्चा करने हेतु एक मंच प्रदान करेगा। धारा 2024 कहाँ होगा? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित होगा। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत मुल्ला मुथा नदी जो पुणे के घाट पर योग सत्र नामक एक अनूठी पहल का आयोजन किया गया। यह बैठक और शहरी 20 U20 कार्यक्रम और जो भारत की G20 अध्यक्षता के दायरे में आता है, बहुत कुछ समान भी था। यह सिफारिश की गई थी कि विश्व जल दिवस जो है 2021 के अवसर पर शुरू किया गया था कैच द रेन अभियान के तहत हर शहर में प्राकृतिक जल संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब ये क्या है कि और ओ मॉर्गस खॉन्डेश, तो ये क्या है? एक झिंगुर है, कैराटीन झिंगुर या जिसे भृंग कहते हैं। तो भारत में ओ मार्गस खांडेश नाम की एक नई भृंग प्रजाति है, झिंगुर की प्रजाति खोजी गई है। फॉरेंसिक विज्ञान के लिए झिंगुर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी जानवर अथवा इंसान की मौत के समय का पता लगाने में मदद करता है। यह नेक्रोफेगस है, यानी मृत और सड़े हुए जानवरों का मांस खाता है, इसलिए इसे कैरोटीन बीटल भी कहा जाता है। यह नई प्रजाति ट्रोगिडे समूह से संबंधित है। इस नई प्रजाति के पाए जाने से अब क्या हुआ है कि अब भारत में इस समूह की मौजूदा प्रजातियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 14। इस समूह के भृंगों को कभी कभी हाइड भृंग भी कहा जाता है क्योंकि अपने शरीर को ही छुपा लेते हैं और मृदा के नीचे, मिट्टी के नीचे। ये फोटोजेनिक नहीं होते हैं और आमतौर पर काले अथवा भूरे रंग के होते हैं और गंदे से होते हैं। इनकी पहचान उनका ऊबड़ खाबड़ रूप और पूरे शरीर में छोटे घने बालों जैसी आकृति से की जा सकती है। ये है इनकी पिक भृंगों की। अगला टॉपिक है चक्रवात गैब्रियल से। तो ये कहाँ आया है? ये आया है न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड ने यह बताया है कि इसमें कम से कम 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 9,000 लोगों के विस्थापित होने के पश्चात रिकवरी भी हम कर रहे हैं। चक्रवात क्या होते हैं? ये कम दबाव वाले वे क्षेत्र हैं जहाँ तीव्र गति से आंतरिक वायु का परिसंचरण होता है। उत्तरी गोलार्ध में हवा कैसी घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो घड़ियाँ चलती हैं सुइयाँ उनकी उल्टी दिशा में। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवा क्लॉकवाइज घूमती है, यानी घड़ियों की सुइयों के साथ ही, मतलब घड़ी की सुइयाँ जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं घूमती हैं। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण। इसमें अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय लिखा है लेकिन वो शीतोष्ण होते हैं, ठंडे चक्रवात। न्यूजीलैंड में मुख्य रूप से 2 द्वीप हैं, उत्तर और दक्षिण द्वीप और छोटे द्वीप हैं। देश में वनस्पति और वन्यजीव की एक अनूठी श्रृंखला भी है। फिर एक और चीज़ है इसमें इम्पोर्टेंट कि वर्ष 1893 में पूरे विश्व में महिलाओं को मतदान की अनुमति देने वाला यह पहला देश था। और न्यूजीलैंड का वेतापुंगा, जो कि विश्व के सबसे भारी कीटों में से एक है, का वजन एक गौरैया के वजन से भी अधिक हो सकता है। ये है न्यूजीलैंड का मैप। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में है, पैसिफिक ओशियन में। अगला है अगस्त्य कूर्दम। तो पश्चिमी घाट में अगस्त्य कूर्दम चोटी पर कभी स्कॉटिश मौसम विज्ञानी थे जॉन एलन ब्राउन द्वारा एक वेधशाला स्थापित की गई। तो चुंबकीय वेधशालाएं कई स्थानों पर क्या करती हैं? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को लगातार मापती और रिकॉर्ड करती हैं। भारत की पहली भूचुंबकीय वेधशाला कहाँ थी? अलीबाग में। तो इसे अलीबाग चुंबकीय वेधशाला का नाम दिया गया था। 1904 में स्थापित यह वेधशाला पूरे एशिया में अपनी तरह की जो है अनूठी है। अगस्त कूर्दम जो चोटी का नाम है ऋषि अगस्त के नाम पर रखा गया है। यह लोकप्रिय तीर्थ स्थल केरल की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। इसे लंबे समय से पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। यह अपनी उल्लेखनीय वनस्पतियों के रूप में और औषधीय जड़ी बूटियों के रूप में भी पाया जाता है। यह है मदुरई का एरिया, तमिलनाडु और केरल, और यहाँ पे अगस्त्य कूर्दम जिसकी बात करी थी। फिर विदेशी नहीं हो सकते कानूनी अभिभावक, ये दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि कोई भी विदेशी नागरिक दिव्यांग व्यक्ति के कानूनी अभिभावक होने के अधिकार या संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त संरक्षण का दावा नहीं कर सकता, जैसा कि भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो संबंधित विदेशी नागरिक क्या कर सकता है? द्वारा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट जो है उसने कुछ नियम निर्धारित किए हैं। तो उनकी वैधता को चुनौती भी दी गई, जो केवल भारतीय नागरिकों को ही किसी व्यक्ति के अभिभावक होने की अनुमति देते हैं। उच्चतम न्यायालय ने क्या फैसला सुनाया कि अधिनियम उन आवश्यक योग्यताओं को निर्दिष्ट नहीं करता है जो एक अभिभावक के पास होनी चाहिए। इसे उन नियमों और विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है जिनके द्वारा इसे बनाया जाता है। हालांकि उच्च न्यायालय ने स्थानीय स्तर की समिति को परिस्थितियों की जांच और मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। समिति एक भारतीय नागरिक की
वैधानिक अभिभावक के रूप में नियुक्ति पर विचार कर सकती है। केवल भारतीय नागरिकों को कौन कौन से उपलब्ध मौलिक अधिकार हैं, यानी हमारे मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में, उनमें से कुछ मौलिक अधिकार जो है सभी को दिए गए हैं और कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए, तो वो हैं 15, 16, 19, 29, 30। तो 15 क्या है कि यह अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के जन्म के स्थान पर भेदभाव को रोकता है। 16 में ये सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अब असमानता की गारंटी प्रदान करता है। इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, सभा, संघ, आंदोलन, निवास तथा पेशे की स्वतंत्रता। और भी 29 करता है कि अल्पसंख्यक समूहों के हितों की सुरक्षा करता है, जो अपनी विशिष्ट भाषा और लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। इसी प्रकार 30 अल्पसंख्यक समुदायों को पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं और ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ना ही वो उन्हें इनको प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं। तो ये थे आज के टॉपिक। धन्यवाद।